अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो एसोफेगस एंड स्टमक है। तो पहले हम एसोफेगस को डिस्कस करते हैं। गाइस, जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है कि एसोफेगस, इसको स्पेलिंग दो तरह की लिखी जाती है, सिंपल ई से भी और ओ ई से भी, ठीक है। इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी। हमारा जो चेस्ट कैविटी है इसके सेंटर से ये गुजरता है, सेंटर में मौजूद होता है एसोफेगस हमारा। और ये जो हमारा चेस्ट कैविटी है, जिस एरिया से हमारा एसोफेगस जहाँ पे स्टैंड करता है, उस एरिया को मीडियास्टेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियास्टेनम। अब लोकेशन इसने बताई है, अब मीडियास्टेनम में है, तो ये मीडियास्टेनम का रीजन कौन सा है? बिहाइंड ट्रकिया एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। और इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो एसोफेगस का जो एवरेज लेंथ होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हम एसोफेगस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एट द ओपनिंग ऑफ द अपर एसोफेगस, यहाँ पे डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है, ये रहा ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर अपर एसोफेगस में हम देखें तो एक रिंग स्ट्रक्चर इसकी लेयर्स के दरमियान मौजूद होती है, और उस रिंग स्ट्रक्चर को हम अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। अब ये अपर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर है, इसका फंक्शन क्या है? इट सेंसेस व्हेन फूड और लिक्विड इज कमिंग टुवर्ड्स इट। इसकी तरफ खुराक या लिक्विड, कोई ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं, वो इसकी तरफ आता है तो ये सेंस करता है। व्हेन इट गेट्स द सिग्नल, जब इसे सेंस सिग्नल इसको मिल जाता है एसोफेजियल अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर को, देन द स्फिंक्टर रिलैक्सेस। तब क्या होता है? ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है और ओपन्स। जब रिलैक्स होगा तो ज़ाहिर है ओपन होगा, सो दैट फूड गेट इंटर इनटू एसोफेगस, और वहाँ से खुराक जो है एसोफेगस में, बोलस यू कैन से के एसोफेगस में दाखिल होगा। When there is no food or liquid inside, it stays closed. गाइस, यहाँ पे आपके बुक के अंदर प्रिंटिंग्स हैं, इनसाइड है, ये साइड नहीं है, साइड विजन को कहते हैं, नज़र को कहते हैं। दिस इज SID, इनसाइड है, ये मिस प्रिंटिंग है। इट स्टेज क्लोज्ड, तो ये क्या होता है? क्लोज होता है। जब कोई खुराक नहीं आ रही है, कोई बोलस नहीं आ रहा, तो इट रिमेन्स क्लोज्ड। द एसोफेगस देन पासिस थ्रू डायफ्रम। अब ये हमारा जो एसोफेगस है, ये मीडियास्टेनम पूरे चेस्ट कैविटी से गुजरने के बाद लास्ट में यहाँ पे देखें एक पतली सी मेम्ब्रेन शीट होती है जो हमारे चेस्ट कैविटी को हमारे एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। उस शीट को, उस मेम्ब्रेनस शीट को क्या कहते हैं? डायफ्रम कहते हैं। ये इधर मेंशन की गई, यहाँ पे ये देखें, ये जो शीट है, हाँ जी, जो नज़र आ रही है, ये क्या है? डायफ्रम है। अब क्या करती है? डायफ्रम को क्रॉस करके हमारा एसोफेगस जो है वो इंटर हो जाता है इनटू द स्टमक, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में, क्योंकि स्टमक मौजूद है। और स्टमक के साथ कनेक्ट करता है, आपके बुक ने लिखा है। वंस इनसाइड द एसोफेगस, जैसे ही खुराक हमारे एसोफेगस में दाखिल होती है, पेरिस्टालसिस पुश द फूड डाउनवर्ड एंड रीच द लोअर एसोफेगस। यहाँ पे हमने डिटेल से डिस्कस किया है इससे पिछले लेक्चर में पेरिस्टालसिस को। तो जैसे ही खुराक हमारी एसोफेगस में दाखिल हो जाती है, वहाँ पेरिस्टाल्टिक वेव्स खुराक को आगे की तरफ पुश करती हैं, और कि खुराक पहुँचते पहुँचते यहाँ से अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर से, यहाँ से वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू वो पहुँचती है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में। इसको भी आपके बुक के अंदर मेंशन किया गया है, देखें, ये है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, यहाँ पे इस रीजन में। दिस इज़ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, यहाँ पे मौजूद है एट द एंट्रेंस ऑफ द स्टमक। अब जैसे ही
लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के पास हमारा बोलस या फूड आता है, तो ये भी अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर की तरह क्या करती है, सेंस करती है। एट द ओपनिंग ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, क्योंकि ये भी स्फिंक्टर है तो ये भी सर्कुलर रिंग्स पर मुश्तमिल है, रिंग शेप्ड मस्कुलर रिंग है यहाँ पे भी, और इसको हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, इसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, जिसको शॉर्टली आप LES भी कह सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरह अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर UES की तरह ये भी इस फूड या लिक्विड को सेंस करती है और ये रिलैक्स होती है। जब ये रिलैक्स होती है देन इट लेट्स द फूड टू पास थ्रू द स्टोमक, तो तब ये खुराक को स्टोमक के अंदर जाने देती है। व्हेन देयर इज़ नो स्टिमुलस, मतलब जब कोई खुराक नहीं आ रही होता, आगे से कोई बोलस नहीं आ रहा होता, फूड कोई सॉलिड या लिक्विड ड्रिंक, तो क्या होता है, इट यूजुअली स्टेज शट यानी क्लोज, ये इट रिमेन्स क्लोज, तो ये क्या होता है, हमेशा क्लोज ही रहता है, ठीक है। और टू प्रिवेंट स्टोमक एसिड एंड डाइजेस्टिव juices from getting into the esophagus, ये इसलिए क्लोज रहता है ताकि ये क्या हो कि वहाँ से हमारे स्टोमक के अंदर, क्योंकि हमेशा HCl यानी एसिडिटी होती है, एसिड होता है स्टोमक में, और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हमारे एसोफेगस तक ना आए। अगर बैकवर्ड मूवमेंट से कभी कभार आ भी जाते हैं, डक्कार आ जाती है, तो तब हम महसूस करते हैं कि एक जलन सी महसूस होती है, वो हमारे टिश्यूज़ को, एपिथेलियल लेयर को भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि इतनी थिक म्यूकस की लेयर नहीं होती जितनी स्टोमक के अंदर होती है हमारे एसोफेगस में। सो एसोफेगस जो है एक पैसेज वे है, ठीक है। सो नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर, तो एसोफेगस क्योंकि हमारे ओरल कैविटी से, हमारे फेरिंग्स है या ओरल कैविटी का कहते हैं कि कनेक्शन है बिटवीन ओरल कैविटी एंड हमारे स्टोमक के दरमियान, और इस पूरे रास्ते में कोई डाइजेशन का प्रोसेस नया स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि वो जारी रहता, पिछला वाला जो ओरल कैविटी में स्टार्ट हुआ था वो जारी रहता होगा, लेकिन कोई न्यू मैकेनिज़्म या न्यू प्रोसेस, कोई नया एंजाइम ऐड नहीं होता। सो इसलिए आपके टेक्स्ट में लिखा है कि नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। अच्छा जी, ये था एक छोटा सा लेक्चर आप लोगों के लिए, और अगला लेक्चर जो होगा वो स्टोमक के ऊपर होगा, उसका एक सेपरेट हम लेक्चर बनाते हैं क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है। सो गाइस, अभी तक के लिए ये इतना काफ़ी है।